क्या कल आरसीबी एक झटका खाने के बाद वापस कमबैक करेगी वानखेड़े में जाकर और जीतेगी? बिकॉज आप अवे गेम्स अच्छी खेलते हो, दोनों अवे गेम आपने जीती है। हाँ। एक आपने सीएसके में जीती और पहली गेम आपने कोलकाता में जीती। अब आप वानखेड़े में जा रहे हैं, ये आपका कंपटीशन है। रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, रायन रिकल्टन है, उन्होंने एक मैच में अच्छा करा है, विल जैक्स ने एक मैच में अच्छा करा है, सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली 2 मैच वैसे लगातार रन आ रहे हैं। 3 मैच तिलक वर्मा कल हो ना हो मुझे नहीं पता, इंपैक्ट प्लेयर था पिछली बार। हार्दिक पांड्या कप्तान, रेयरिंग टू गो। नमन धीर बड़ा प्यारा खेला था। मिचेल सैंटनर ऑलवेज गुड। दीपक चहर अच्छा कर रहा है। ट्रेंट बोल्ट माइंड ब्लोइंग। और कल बुमराह जी वापस आ रहे हैं और पुथुर भी कमाल की बॉलिंग कर रहा है। तो क्या आपको कितना भरोसा है कि आरसीबी कल मुंबई इंडियंस जैसी एक दमदार टीम को पछाड़ सकती? नहीं देखो, अपने घर में कल जब बुमराह की कोई खबर नहीं आई थी, आई वाज लाइक 100% कॉन्फिडेंट कि हम तो जीत ही रहे, जीत जाएंगे। जब ये बुमराह की खबर आई है ना, अब ये मामला 50-50 हो गया है, सच बात बोलूं तो मैं, क्योंकि बुमराह अकेला ही अपने आप में एक आर्मी है भाई। वो अकेले में आर्मी बंदा, जिस हिसाब से उसने बॉलिंग करी है, मतलब रिसेंट जो ये नेट्स पे जो वीडियोस आ रही है, बहुत तगड़ी वर्कर्स मारना, रिदम भी वही लग रही है। और इवन जो वानखेड़े का ग्राउंड है, वहां पे पेसर्स को बहुत हेल्प मिलती है, शुरू में मूवमेंट मिलता है, तो टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी टीम की बात करता हूं, जहां तक मैं बोल रहा हूं कि अगर आरसीबी जीती तो क्यों जीत रही है। बिल्कुल, एक तो देखो यार, हर मैच में हमारी बैटिंग ऐसे तो फ्लॉप नहीं होगी जो हमने पिछली बार करा है। पिछली बार हमने करी टोटल लप्पेबाजी, फिल सॉल्ट आके बिना देखे घुमा गया, देवदत्त पडिक्कल घुमा गया। वो तो आपने सीएसके में भी करी थी, लेकिन वो लप्पेबाजी नहीं थी यार। इट वाज द सेम थिंग। लप्पेबाजी, देखो लप्पेबाजी नहीं थी, आप लप्पेबाजी नहीं बोल सकते, इंटेंट थी आपकी इंटेंट थी मारने की। आप लगे नहीं उसमें। इवन मैं बोलूंगा जो विराट कोहली आपका स्टाइल वही रहेगा। जिस हिसाब से विराट कोहली वो सेटअप पे आउट हुए थे, इस बार हर बार तो होंगे नहीं वैसे आउट। 2 मैच उनके ही फ्लॉप हो गए यार। आप अगर बात करो सॉल्ट की, मुझे लग रहा है सॉल्ट को भी विकेट शूट करेगी। अगर आप बात करो वानखेड़े की, सॉल्ट के मतलब की विकेट है ये, मतलब जहां पे रन बना सकता है जल्दी। देवदत्त पडिक्कल, ये डीडीपी एक नाम है जिसमें मुझे डाउट है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। आप अगर बात करो जितेश ने भी कॉन्फिडेंस दिया है। टिम डेविड, बाय द वे, ये सीजन सिर्फ और सिर्फ उस चीज का, रिडेम्पशन का और रिवेंज का। टिम डेविड इन्होंने भी छोड़ा है ना, मुंबई ने, वो 2 मैच रन कर रहा है यार, उसने दोनों मैच अच्छा खेल रहा है। और टिम डेविड के पास इससे अच्छा और मौका हो ही नहीं सकता कि एक और फाइनल। और वानखेड़े में एक और प्लेयर का कमबैक है, कृणाल पांड्या। डेविड तो चलो थोड़ा खेला था, कृणाल पांड्या तो प्लेयर ऑफ द मैच है जब इन्होंने जीती है ट्रॉफी। और एग्जैक्टली फाइनल में मुंबई इंडियंस को अगर अंदर से कोई जानता है, अगर मुंबई इंडियंस की टीम को अंदर से सबसे अच्छे से कोई जानता है तो वो कृणाल पांड्या ही नाम है। तो वो ब्रदर वर्सेस ब्रदर, हार्दिक वर्सेस कृणाल, ये भी अलग बैटल है। अब मेन बात आती है हमारी, पता है किसकी? जैसे इनके दीपक चहर और बोल्ट की बात होती है ना कि फुटबॉल खिलवा देंगे, अगर इनका दिन हुआ तो ये भी खिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है। अगर आप माने चाहे ना माने, सूर्य कुमार यादव पे बहुत भयंकर तरीके से ओवर डिपेंडेंसी है। अगर भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड तो पावर प्ले में विकेट ले ही रहा है, उसका पिछला मैच ही गया है जिसमें वो विकेट नहीं ले पाया, अनलेस वो बहुत अच्छा कर रहा है। और भुवी वर्सेस रोहित भी अच्छा, भुवी वर्सेस रोहित भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, और रोहित फॉर्म में भी नहीं है यार। मेन बात तो ये, उसके रन ही नहीं आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम जीतेंगे ना, तो क्यों जीतेंगे? हम अपनी बैटिंग की वजह से जीतेंगे, जो इनसे बेटर इस वक्त परफॉर्म कर रही है। हालांकि ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ मेरी बैटिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों जल्दी से पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन जीत रहा है कल, आरसीबी या एमआई? आपको क्या लगता है? नितिन जी, इन्होंने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स बताए। पहली बार मैं सरप्राइज हूं कि इस आदमी ने भी कोई ढंग की बात करी है। आप बताइए मुझे कि क्या आप काउंटर करेंगे यहां पर जो इन्होंने पॉइंट्स बताए कि जी फिल सॉल्ट से विराट कोहली से लेकर पडिक्कल, पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सबका बताया कि कैसे आपका विनाश सर्वनाश कर सकते। कल आपका काउंटर क्या है कि एमआई कैसे वापस आ सकती है? यार देखो, जहां तक आरसीबी की बात है, इन्होंने बताया प्रियांशु ने, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, इनके ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है। उसके बाद फिर रजत पाटीदार, ये 3 के ऊपर ये जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब जहां तक आरसीबी की बात है, अगर आप मुंबई की बॉलिंग देखें, सामने कौन है? जसप्रीत बुमराह कल आएंगे, चलो शुरू में नहीं आएंगे जसप्रीत बुमराह, हो सकता है पावर प्ले में हमारे बाकी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हों। अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट, अगेंस्ट दीपक चाहर, पावर प्ले में फिर हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच में 5 विकेट लेके आ रहा है, वो भी लखनऊ जैसे ट्रैक पर, जो पाटा था जहां पर 200 बने थे, बावजूद उसके हार्दिक ने 5 विकेट ली थी। तो जो सामने बॉलिंग है ना, नो डाउट इनकी बैटिंग ने क्लिक किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये जो सामने बॉलिंग है, ये कोई अनाड़ी बॉलिंग नहीं है। अभी मुंबई की बैटिंग पे बाद में आऊंगा, मुंबई की बैटिंग क्या कर सकती है आरसीबी की बॉलिंग के सामने, लेकिन ये जो यहाँ पर सारे एक से बढ़कर एक देते हैं। और मैं फिर याद दिलाऊंगा केकेआर वाला मैच, जी मुंबई जो एक मैच जीती है अपने घर पर ही जीती है, वहां पर
स्विंगिंग कंडीशंस थी, ट्रैक जो है वो बॉलर्स के माफिक था। आपके पास प्रियांशु 2 बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड एक्सपीरियंस के मामले में, लेकिन यहां पर 4 एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 4 एक्सपीरियंस्ड पेसर। मेरे पे है इसका जवाब। रुक जाइए, 4 पहले एक्सपीरियंस सुन तो पेसर हैं लीजिए। आपकी बैटिंग के सामने। विराट कोहली का क्लिक इन करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं लास्ट सीजन जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहली विकेट ली थी विराट कोहली की ही, पिछले गेम में जो मुंबई वर्सेस आरसीबी हुआ जी, था, बड़ा अच्छा contest और था वो। हमने 16 ओवर में वो आप चेस जीते कर दिया थे। था, 200 समथिंग इन्होंने कुछ बनाया था, 190 समथिंग, और हमने वो चेस किया था। जीते तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो बॉलिंग है ना, ये कामयाब रहेगी आरसीबी के बैटर्स को रोकने में। विराट कोहली लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है कुछ कर दें, लेकिन फिल सॉल्ट अगेंस्ट बुमराह हमने देखा है रिसेंट टाइम में, T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, बुमराह के सामने फिल सॉल्ट कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप देख लें, यस दीपक चाहर को ये लपेट सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट को भी लपेट सकते हैं, लेकिन उन कंडीशन में बहुत लीथल बॉलर्स है यार। एक विराट के ऊपर मुझे भरोसा है, हाँ वो इनको काउंटर कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार बहुत तगड़ा खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन मुंबई की जो स्पिन है वो उसमें सिर्फ सेंटनर आपको नजर आ रहे हैं। पुथूर को ये बीच में लाएंगे तो रजत पाटीदार के सामने मिचेल सेंटनर जो कि एक्सपीरियंस बॉलर है, नहीं, स्पिन तो एक अच्छी लेफ्ट खेलता आर्म है है, वो। स्पिन अच्छी खेलता है लेकिन फंसा भी सकता है मिचेल सेंटनर, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बॉलिंग मुझे बहुत आगे लग रही है आरसीबी से। अब जहां तक बैटिंग की बहुत है, आगे तो नहीं है। मैं यार आप नहीं, बहुत अगर आगे आपके तो पास नहीं। देखिए, अगर आकाश ट्रेंट बुमराह, बोल्ट। देखिए अगर आकाश बुमराह है हेजलवुड और है। ट्रेंट बोल्ट है, वहां पे नो डाउट उनके दो हेजलवुड हैं। है, और वहां पे मैंने आपके ये लिए मैंने भुवी ये है। बताया था रुक कि जाइए, रुक यहाँ जाइए। पे 4 एक सेकंड रुक जाइए, एक्सपीरियंस रुक जाइए। नहीं नहीं, आपने बात करी, आपके पास बुमराह है, बोल्ट है, चहर है, मान लिया, लेकिन चहर डेथ का बॉलर नहीं है। डेथ में आपके पास बुमराह डेथ का बॉलर जसप्रीत बुमराह, इवन ट्रेंट बोल्ट अगर डेथ में इनके सामने आएगा तो पिटेगा। उनके पास यश दयाल एक बुरी ऑप्शन नहीं है, वो 2-3 मैचों में अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हाँ। बाय द वे, मैं वो रसिक उसको सलाम नहीं कर पिछली बार पिट गया क्योंकि चिन्ना स्वामी था, ही इज अ गुड ऑप्शन। मैं भी बोल आएगा। मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, रसिक सलाम को आप ये नहीं सोच सकते। और प्लस आपकी टीम के अगेंस्ट आई थिंक कृणाल पांड्या विल बी लीथल। मेरा जो तो तर्क आपकी था- आपकी बॉलिंग की जहां तक मैं बात करूं ना, अब सैंटनर पिछली बार पिट के आया है वैसे तो, लेकिन चलो ठीक है वो अच्छा कर सकता है, मगर बराबर की बॉलिंग है। और जहां तक बैटिंग की बात है, बुमराह के आने से यार, मुझे नहीं लगता बुमराह के आने से यार बराबर की तो नहीं है, थोड़ा है। देखो बुमराह, देखो मैच ही होता है। हाँ मैच वो कल आया है, कल देखूंगा मैच में क्या करा, काफी bowling काफी आगे दिन है। के बाद आ रहा है भाई वो। मेरे पास एक पॉइंट वो है। कोई ये नहीं है नहीं, कितने नहीं, दिन बाहर था वो पांडे जी? 3 महीने 3 महीने बाहर था। BGT तो से 3 बाहर। महीने अगर कोई आदमी बाहर है तो कल आ रहा है तो मैच ही है, वो तो सब लगातार खेल रहे हैं। और No doubt। एक सेकंड में प्रियांशु आप पे आ रहा हूं, जहां तक बैटिंग की बात है ना, उनकी बैटिंग आपसे काफी अच्छी चल रही है। बैटिंग में तो मैंने आपकी कुछ बोला ही नहीं। आपकी बैटिंग जो है, सूर्या ठीक है रन आए हैं, फिनिश एक मैच नहीं कर आया है। पाया, नहीं कर पा रहा। फिनिश नहीं कर पाया। तिलक वर्मा तो मुझे लगता है उसको खिलाएगा ही नहीं हार्दिक, कल खिला भी लेगा तो खिलाएगा, ऐसा- खिलाएगा हार्दिक। नमन धीर ने चलो ठीक ठाक करा है, लेकिन नमन धीर पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। रायन रिकल्टन, विल जैक्स, Batting रोहित उनकी शर्मा, आगे है, डिजास्टर बैटिंग उनकी आगे है, बैटिंग उनकी वहां आगे से है, फिल no सॉल्ट doubt। के रन है, कोहली के रन है, पडिक्कल के भी रन है थोड़े बहुत एक मैच में, पाटीदार तो लिविंगस्टन ने जबरदस्त, 50 बना दिया। लिविंगस्टन ने ठीक कर दिया, जितेश ने जितेश ठीक ठीक कर कर गया, मार दिए। टीम डेविड अच्छा कर गया। तो बैटिंग में वो आगे लग रहे हैं, और बॉलिंग में जहां तक बात है, ठीक है आप एक बुमराह की वजह से आगे हो गए हैं लोग। लेकिन बुमराह को कल देखना है भाई, बड़े दिन के 3 महीने अब के मैं बाद एक यार, पॉइंट देखो, कोबरा एक पॉइंट था, मैं वो भूल जाऊंगा वरना। जहां तक बात करो ना बॉलिंग की आगे है, देखो मैं मान सकता हूं कि बुमराह के पॉइंट पे आप आगे हो सकते हो, लेकिन यश दयाल ने दीपक चेहर से इस टूर्नामेंट में तो कहीं कम नहीं किया है। ठीक नहीं, है, मैं कम की बात नहीं नहीं कम, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखो गेम तो ग्राउंड पे जीती जाती है ना, ऑन पेपर तो वो अच्छी bowling करी है। ऑन पेपर वो तो आईपीएल जीतने वाली टीम है, सच बात तो ये है। लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करो ना, अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, जितनी बॉलिंग अच्छी दीपक चेहर ने की है, उतनी अच्छी बॉलिंग No doubt। मैं सच बात बोलूं यश दयाल ने भी करी No है। doubt, no doubt। अगर आप बात करो भुवी के 2 मैचेस, ट्रेंट बोल्ट ने भी उतना ही किया जितना भुवी ने किया मैं है। तो बराबर का ही मामला रहा है। मैं देखो प्रियांशु, और जॉश हेजलवुड भी इकोनॉमिकल रहा मैंने है। आरसीबी की बॉलिंग को डिस्काउंट नहीं किया। हाँ। मैंने एक तर्क दिया था कि जो मुंबई का बुमराह जिस ऐड हो गया तरीके ना। का ट्रैक है और मुंबई की जो बॉलिंग है वो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको इधर, 4 आपके एक्सपीरियंस सब बॉलर सब है दोनों के हमारे। तर्क सुन लिए, सारी बातें हो गई। ऑन पेपर मुंबई को ये मैच जीतना चाहिए, हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई ये मैच जीत रही है। मुझे लगता है कि आरसीबी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले फॉर्म तो में आप कह रहे है, थे मुंबई जीत रही है। नहीं मतलब मैं सपोर्ट तो मुंबई support को मुंबई कर कर रहा रहे हूं। हैं। मुझे लग रहा है आरसीबी जिस फॉर्म में आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने खेला, पिछली बार उन्होंने विकेट गलत दी है और टॉस भी उनके हक में नहीं गया, और पता नहीं उल जलूल उन्होंने शॉट्स मारी, फिर भी 170 पहुंच गए। जिस डिटर्मिनेशन से आरसीबी खेल रही है, टीम बहुत यूनाइटेड लग रही है,
एटमॉस्फेयर टीम में बहुत अच्छा लग रहा ये है, और एक आपकी difference है। आपकी टीम में कलेश लग रहे ही मचे हैं, हुए। आपकी टीम में ये लग ही नहीं रहा, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा। और जब ट्रस्ट टूट जाता है ना किसी भी टीम में या किसी भी पार्टनरशिप में, किन्हीं भी इंडिविजुअल में, हम जब हारेंगे तो इसी वजह से। ट्रस्ट नहीं रहता है एक दूसरे पे, तो आप हारते ही हो। जब मतलब अगर तिलक वर्मा को आपको रिटायर्ड आउट करना पड़ रहा है, नहीं That देखो, is a slap अब on यही- तिलक यही- वर्मा के हम- team। उस इंसिडेंट के बाद रोहित और सूर्या भी काफी ज्यादा नाराज हम थे, कितना वो जो भी फैसला अभी उन्होंने लिया था। हम एनालिसिस कर लें और सारी चीजें कर लें, मुंबई इंडियंस में ये फैक्टर तो डेफिनेटली हाँ, है। यही तो पिछले फैक्टर सीजन भी है। था और इस सीजन भी आप देख लें, आप इन्हीं चक्करों की वजह से जीते हुए गेम्स भी हार जाते हो। हमने पिछला गेम जीता हुआ अगर हम वो गेम जीत के आ रहे होते तो इस वक्त मैं बोल रहा होता कि हम डेफिनेटली 100% जीतता है। आरसीबी से हम कहीं कम नहीं है। अभी क्यों मैं थोड़ा पांडे जी की नहीं सुनी बात। सहज के कदम रख रहा हूँ, बस 1 मिनट लूंगा। जी, सहज जी। के मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आरसीबी 2 मैच जीती है, हमसे अच्छी परफॉर्मेंस आरसीबी की रही है। बट ये बॉलिंग अगेंस्ट विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार, मैं 3 बैटर्स का नाम ले रहा हूँ, बाकी तो कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन इन तीनों को अगर रोक लिया तो फिर ये गेम हमारा है। जी नहीं, अगर ओवरऑल देखेंगे तो ऑब्वियसली उनके वहां के ज्यादा बुमराह, बैटर्स जो हैं रोहित उन्होंने भाई अच्छा किया है। आरसीबी की बैटिंग ने बहुत अच्छा किया है। मुंबई इंडियंस से बैटिंग या तो हो नहीं पा रही, या तो इकट्ठे वो खेल नहीं रहे किसी न किसी तरीके से, समहाउ मतलब अच्छा करके भी जीत नहीं पा रहे। उधर आरसीबी ने अभी तक एक ही गेम हारा है, लेकिन हाँ बॉलिंग फ्रंट पे मुझे अभी भी आरसीबी से आगे लग रही है एमआई। चाहे आप उन कंडीशंस के हिसाब से आप बॉलिंग आप देख लोगे, ठीक है उनके पास भूवी हेजलवुड होंगे, लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या का फैक्टर भी रहता है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों ही टीमों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। पिछले गेम में भी 5 विकेट लेकर आ रहा है, उसकी बॉलिंग को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। वहां यश दयाल होंगे, लेकिन यहाँ पे बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर के साथ हार्दिक पांड्या भी है। इनके लिए तीसरा पेसर बनता है यश दयाल और चौथा रसिक सलाम। वहां पे इनका जो तीसरा चौथा पेसर है मुंबई इंडियंस का, वो मुझे आगे नजर आता है। एक्सपीरियंस मैंने ये बोल्ट बोला और था। चहर के बाद बुमराह और हार्दिक, और इधर अगर आप देखोगे जो भी उस तरीके से आप देख लो, दीपक चहर और हार्दिक पांड्या, और उधर कंपेयर करोगे यश दयाल, रसिक सलाम से, तो मुझे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस वाइज, और हार्दिक का फॉर्म भी आ गया है, 5 विकेट निकाला था पिछले गेम में। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग अच्छी कराई है हार्दिक ने। बैटिंग अभी नहीं उस तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन बॉलिंग में हार्दिक ने बेहतर किया है। तो वो एक फैक्टर है जो मुंबई इंडियंस को आगे रख रहा है बॉलिंग फ्रंट पे। और स्पिनर में भी अगर आप देखोगे तो मिचेल सैंटनर, और अगर आप कृणाल पांड्या में कंपेयर कर लोगे तो सैंटनर मुझे, और फिर क्या उखाड़ा टूर्नामेंट में सेंटर? भाई पुथूर ने तो अच्छा नहीं, किया क्या है। उखाड़ा आप बताइए विघ्नेश नहीं, पुथूर, टूर्नामेंट चलिए में पुथूर ने क्या किया है? चलिए एक मुझे बात बताइए, अगर आप पुथूर की बात कर रहे हो, उसने वो चेन्नई वाला मैच खेला था, उसके बाद क्या है पुथूर? यार तो उसके बाद उसने रन, नहीं, 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 यार मैं आपको उसने एक उसने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई है सर। लखनऊ वाले गेम में मार्च की इन्होंने पहले विकेट ली थी। सेंटर- मार्च की विकेट, और मार्च को पुथूर कौन ने किसने वो आउट गेम किया ऐसा था? आप खेला मुझे मार्च चलिए किसने सुनिए। आउट किया था? चलिए एक बात मार्च बताइए, को ऐसे तो किसने आउट अगर किया हम था? सुयश आप लिया मुझे है- बताइए। अगर हम सुयश लिया, रसल को किसने आउट किया था? हम सुयश, सर वो रन खाने के बाद आउट किया था, इसने पहले ओवर में आउट किया था, इसने 3 ओवर पिटे, वो 3 ओवर पिटा था, चौथे ओवर में आउट किया। सेंटर की चलिए छोड़ दीजिए सेंटर, छोड़ दीजिए सेंटर। परफॉर्मेंस बताओ पहले मुझे। कृणाल पांड्या के पहले मैच में 3 विकेट के बाद की परफॉर्मेंस उसने बताइए। मैच जितवाया है, सेंटर ने कौन सा तो मैच आप जितवा मुझे दिया? बताइए ना पहले मैच के बाद की सेंटर बात ने कौन सा बताइए। मैच अरे जितवाया? एक सेकंड, आप अगर सेंटर ने स्पिन कौन की सा बात मैच कर रहे हैं, जितवाया? सुयश, ये बताओ। अगर आपने सुयश की बात की हाँ। तो विघ्नेश पुथुर, अगर आप रसेल हाँ। की बात कर रहे हैं तो रसेल 3 ओवर तो पिटने के बाद आउट सेंटर करके आगे आ हो गया। विघ्नेश तो सेंटर ने जितवाया कितने चलिए मैच? मैं फुटबॉल मान तो मैच जितवा लिया, दिया। मैं मान लिया सेंटर आगे सुनिए, नहीं है। सेंटर पुथुर आगे ने नहीं अच्छा है, किया लेकिन है। बराबर है। बराबर कह सकते हो, बराबर ही बोला था। बराबर आप सीएसके मानिए। फैंस दोनों मैं क्या विकेट बोलूं? लेते हैं, मैं लेकिन भाई भाई, सीएसके फैंस, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे आपकी बॉलिंग में कितने झंडे गाड़ दिए यहाँ पे आके। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे आपकी बॉलिंग में बड़े झंडे गाड़ दिए। 170 ओवर में 18 ओवर में 6 ओवर मार के आ रहे हो। आप ऐसी बात कर रहे हो। पांडे जी रुकिए फालतू में आप इतना ज्यादा चढ़ जाते हैं। रुकिए पांडे जी, कौन आपके हिसाब से जीत रहा है कल? बॉलिंग फ्रंट पे मुझे एमआई आगे लग रही है। मुझे लग रहा है जीत कौन रहा है? मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस जीत रही है कल, और किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? नफरतों के बेसिस नफरतों की अरे basis पे रुकिए नहीं ना है। यार प्रियांशु यार, नफरतों के ये इनके basis सुनने तो दीजिए नफरतों के यार ये इनके एक basis बात है। बताइए, खराब कौन सी basis बता रहा एक बात हूँ? बताइए ना। नफरतों के। यार ये 170 ये है इन्होंने असल में बेंगलुरु के ट्रैक पे बताइए। बनाया, 18 ओवर में चेस करवा दिया था हाँ। जीटी की बैटिंग के सामने। मुझे एमआई की बैटिंग उनसे बेहतर लग रही है। हाँ ऑन पेपर अभी क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ये क्लिक करते हैं तो आरसीबी के सामने बेहतर टीम है मेरे हिसाब से। हाँ। क्लिक नहीं कर पा रहे, बस इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने आपसे पिछले बेहतर 2 मैच आपसे मैंने पूछा था, आरसीबी के बहुत फैंस ने लिखा, एमआई के भी फैंस ने लिखा, एक और बार पोल ले लेते हैं आपका। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आरसीबी आगे है कि एमआई आगे है? आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा कल? आप बोल रहे हैं कि बैटिंग आपको आरसीबी की बेटर लग रही है या एमआई की? नहीं, बैटिंग फ्रंट पे फॉर्म उनके साथ लगा हुआ है, और लेकिन आप बॉलिंग आगे है। एमआई की MI की बॉलिंग bowling कैसे आगे आगे है? बहुत आगे है। यार उनके बॉलर देख लो यार, एक बहुत आगे है। बोल्ट, चहर, बुमराह, हार्दिक को भूल रहे हो आप। हार्दिक का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। हार्दिक 5 विकेट लेके आया है। आपने कितने रन खाए हैं? कौन से मैचेस हुए हैं इनके? मुंबई के चेन्नई से हुआ है,
अब मैं आपको चेन्नई एक का चीज़ तो हुआ क्या ही हुआ। GT नहीं, से देखिए हुआ। वो सेंटनर वॉन के मैं एक स्टार्ट सेकंड, नहीं, जीटी रुकिए। से हुआ, GT से हुआ। जीटी ने कितने रन मारे थे? 190 मारे थे। 190 मारे 190 थे। मारे थे। और कौन सा हुआ? उसके बाद हमारा केकेआर से गेम KKR से आप जीते, वो छोड़ 116 रन, और फिर एलएसजी से हुआ वो जो 200 एलएसजी ने वाला। कितने रन मारे थे? 200 नहीं एलएसजी ने 200 मारे थे, 204 कुछ था 204 मार दिए थे एलएसजी 204 ने मार जाके। ये भी पहुंच गए थे, बैटिंग से हार गए। वो अब पिछली आप वैसी थी, बात 200 रन I पड़ने mean, वाले, अब ऑन आप कोर्स बात पार करिए। टोटल था 200 रन उस विकेट पे, नहीं, वो बैटिंग नहीं हुई ठीक है, इनसे। लेकिन 200 तो इसलिए पड़वा हार दिए गए। ना आपने, 200 हाँ, तो पड़वाए हाँ, थे। क्यों बता तो रहा हूँ, तो बुमराह नहीं था ना उस मैच भाई में। ये आप- देखो, बुमराह 3 महीने बाद आ रहा है पांडे। एक सेकंड, एक यार, तो सेकंड। आप ही आपने देखा अश्विनी यार के अभी। फिगर्स देख लेना जो मुझे पिटा है वो बताओ। पिछले गेम में। मुझे एक बात बताओ, बुमराह एक का- सेकंड, हाँ, उस एक गेम में सेकंड। अश्विनी अश्विनी पिटा बहुत है। पिटा है। तो उस उस गेम गेम में में बुमराह 60 ना रन पिटेगा। तकरीबन खाया था, अश्विनी 60 खेलेगा रन नहीं। तकरीबन। देख लेंगे। 60 रन के नहीं, करीब नहीं, खा मैं गया था आपसे भाई, पूछ रहा हूँ। 3 ओवर में। नहीं, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ, जो इनका पॉइंट था कि स्पिनर वाला अरे ओ भाई, छोड़ छोड़ दे के यार, 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 कहाँ स्पिनर वाला? अरे आपका बंदा- कृणाल आगे सुन दिया लेते मैंने। हैं, बराबर कह रहा हूँ, चलो, चलो कृणाल बराबर आगे। कह रहा हूँ। आगे एक्सपीरियंस दे के दिया बेसिस मैंने। पे बराबर कह रहा मैंने हूँ। देखो, मैंने आपको लग रहा हो आरसीबी की बॉलिंग को डिस्काउंट नहीं किया है, मैं सिर्फ ये कह रहा था। देखो ये तो कर रहे हैं ना इनके भाई दो साहब। बॉलर मेन कौन है? अबे वो भी- डिस्काउंट नहीं करा, दोनों सुनिए, टीमों में एक सुनिए, टीम को पिक करना है। मैंने इनके- बोला बॉलिंग उनके अरे, आगे है। देखो, मैं ऑन ये तो पेपर रहा तो हूँ। पांडे जी मैंने भी बोला ऑन पेपर तो पेपर एमआई मुंबई आ आ गए, गए। क्लिक ऑन कर- पेपर मुंबई आ गए, अपने कलेश लेकिन जीते ठीक कौन हो जाए। वो देखने वाली बात है। जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रही है उन्होंने अभी तक खेली है, आई थिंक आरसीबी को जीतना चाहिए। और नहीं जीतोगे तो अलग बात नहीं है। देखो, आरसीबी जैसी क्रिकेट खेल के आ रही है और जैसा हमने सुपर चैट खेला है और निकालेगा। जो कलेश हमने देखे हैं, मैं खुद कहता हूं कि आरसीबी का थोड़ा एज है, क्योंकि देखो एक टीम कलेक्टिव होके खेल रही है, इनकी टीम बॉन्डिंग ठीक है। मुंबई में अभी तक वो नहीं दिख रहा है। हाँ। लेकिन हार्दिक पांड्या में मैंने पिछले मैच में डिटर्मिनेशन देखी। सूर्य कुमार यादव जीतने के लिए जा रहे थे, कोशिश कर रोहित रहे शर्मा भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब जीत नहीं रहे, आई ऋषु। मीन कोशिश कर रहे हैं टीम को चलिए। इकट्ठी करने की। तो चलिए, अगर वो ठीक हो गया तो फिर हम जीत रहे हैं कल का मैच। सुपर चैट सारे देख लेते हैं, बात देखते हैं। आप आरसीबी बोल रहे हैं, आप भाई। एमआई बोल रहे हैं, आप एमआई। मेरे को भी लगता है आरसीबी को जीतना चाहिए।